भाई साहब चाइना अब 100 से 200 साल आगे जा चुका है। मैं बता दूं कैसे। सोचो, डॉक्टर ब्रेन सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन उनका कंप्यूटर ब्रेन का 3D मैप बनाने में बहुत टाइम लगा रहा है, ऑपरेशन स्लो हो जा रहा है। अब चाइना ने एक ऐसा एआई चिप बना दिया जिससे वही काम आधे सेकंड से भी ज्यादा टाइम में कर देती है। लेकिन ये सिर्फ स्पीड की स्टोरी नहीं, ये फ्यूचर मेडिसिन की स्टोरी है। सबसे पहले ये समझते हैं प्रॉब्लम क्या थी। हमारा जो ब्रेन है बिल्कुल सिंपल नहीं है। अगर ब्रेन को खोल के देखा तो एक सीधा बॉल नहीं है, वो एक कर्व्स और फोल्ड्स का स्ट्रक्चर है। डॉक्टर को सर्जरी करने से पहले अल्जाइमर जैसे डिसीज को डिटेक्ट करने के लिए फोल्ड्स का 3D मैप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता था। प्रॉब्लम आज तक इसके लिए CPU जैसे NVIDIA A100 जैसे लगते थे, लेकिन GPU के साथ एक प्रॉब्लम आती थी, उसका बार बार मेमोरी से डाटा लेना पड़ता था, फिर उस डाटा पर कैलकुलेशन करना पड़ती थी, फिर दोबारा मेमोरी, फिर दोबारा कैलकुलेशन। एक शेफ है, वो किचन में कुकिंग कर रहा है, लेकिन उसको हर इंग्रेडिएंट्स के लिए उसको मार्केट जाके उस इंग्रेडिएंट्स को लेके आके फिर खाना बनाना पड़ता था। क्या हुआ प्रॉब्लम? बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है खाना बनाने में, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है इंग्रेडिएंट्स लाने में। यही ट्रेडिशनल चिप्स के साथ होता था। इस मेमोरी को बोलते हैं बॉटलनेक। अब चाइना ने क्या किया ऐसा? रिसर्चर ने नया ब्रेन इंस्पायर्ड चिप बनाया। इस चिप में मेमोरी और कंप्यूटेशन दोनों एक ही साथ होता है। मतलब अब चिप को बार बार डेटा लेने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ डेटा स्टोर है वहाँ ही कैलकुलेशन हो जाती है। अब रिजल्ट, जो ब्रेन मैपिंग पहले सेकेंड्स लेती थी, अब वो 0.5 सेकेंड्स लेती है। ब्रेन कंप्यूटिंग इंटरफेस रहेगा जहाँ सिर्फ सोचने से ही मशीन को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके लिए ये टेक्नोलॉजी एक फाउंडेशन की तरह वर्क करती है। बिजनेस और टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी लर्निंग क्या है पता है? इसमें हर प्रॉब्लम को सिर्फ ज्यादा पावर से सॉल्व नहीं किया जा सकता। कभी कभी आर्किटेक्चर बदलना हार्डवेयर बदलने करने से ज्यादा पावरफुल होता है। इस अप्रोच की वजह से एप्पल ने मोबाइल चिप्स में रेवोल्यूशनरी लेके चाइना ब्रेन कंप्यूटिंग में भी वही फिलॉसफी यूज कर रही है।